विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार, ये तो हम सब जानते हैं, पर सवाल ये है कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा। इसकी वजह कोई दिव्य योजना नहीं, बल्कि एक ऋषि का दिया हुआ श्राप था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है देव असुर युद्ध से। उस वक्त असुर गुरु शुक्राचार्य एक शक्तिशाली मंत्र ढूंढने गए थे। जाते जाते उन्होंने असुरों से कहा कि वो उनके पिता महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ले लें। अब देवताओं को लगा यही है सुनहरा मौका, और उन्होंने विष्णु के साथ मिलकर आश्रम पर हमला कर दिया। लेकिन वहां काव्य माता यानी शुक्राचार्य की मां असुरों की ढाल बन गई। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरी देवसेना को रोक दिया। विष्णु के सामने अब एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक स्त्री के धर्म का सम्मान करें या ब्रह्मांड को बचाएं। काव्य माता पीछे हटने को तैयार नहीं थी, तो विष्णु को सृष्टि के संतुलन के लिए एक कठोर फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का वध कर दिया। जब ऋषि भृगु लौटे और अपनी पत्नी का शव देखा तो उनका दुख गुस्से की आग में बदल गया। उन्होंने कहा, भगवान होकर भी तुम एक पति के बिछड़ने का दर्द नहीं समझ सकते। श्राप का पहला हिस्सा था पत्नी से वियोग का दुख, जो उन्होंने राम अवतार में सीता से बिछड़कर भोगा। और श्राप का दूसरा हिस्सा, एक आम इंसान की तरह जन्म, मृत्यु और दर्द का अनुभव करना। और यही शक्तिशाली श्राप विष्णु के 10 अवतारों की असली वजह बना। मतलब हर अवतार उसी शाप को पूरा करने के लिए था, मानवता के लिए जिया गया एक इंसानी जीवन। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और गहरा राज है, एक ऐसा राज जो अवतारों को सीधे एवोल्यूशन से जोड़ता है। सोचिए, पानी के जीव से लेकर जमीन के जानवर और फिर विकसित इंसान तक, ये अवतार एवोल्यूशन की ही तो कहानी है। तो क्या सबसे बड़े श्राप ही कभी-कभी सबसे बड़े वरदान होते हैं? जो श्राप से शुरू हुआ वही मानवता के उद्धार का कारण बना।